अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू ज़िंदगी के सफ़र के आगाज़ के हवाले से हो रही थी। आज भी मैं एक बात तो वज़ाहत के साथ बयान करूँगा और दूसरी बात इशारतन कह दूँगा। फिर इस हवाले से अगर किसी दोस्त अहबाब को सवाल पूछना हो तो वो मेरे से राब्ता कर सकता है। मेरे YouTube पे वो अपना सवाल भी पूछ सकता है। अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को उनके ज़िम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फ़रमाए और उनको अपने घर बसाने में अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। एक बहस छिड़ी है कि फ़लाँ कबीला फ़लाँ कबीले से शादी नहीं कर सकता। हालांकि मेरा जो मुताला है कुरान मजीद की भी, अगर आप उस आयत की तिलावत करें जिसमें कुरान मजीद ने कुछ औरतों से शादी की ममानियत की है, या अहादीस का भी मुताला करें तो कहीं पर भी कबीले से मना बतौर हराम नहीं की गई। अलबत्ता कुछ खसीस कबीले हैं जिनसे इस्लाम ने मना किया है, लेकिन वो मना भी हराम की हद तक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कराहत की हद तक है कि फ़लाँ कबीले से आप लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता वो भी तौज़ील मसाइल में कबाइल का ज़िक्र नहीं होगा। शरह लुम्मा हम मदारस में पढ़ाते हैं, जबकि आजकल अवाम उसकी तकलीद नहीं करता। बहरहाल उसमें कुछ इस किस्म के इशारे हैं। तो बुनियादी तौर पर अब ये जो बच्ची दुआ ज़हरा, अल्लाह उसको सलामत रखे, और अगर वो गुनहगार है तो अल्लाह उसको हिदायत करे, अगर मज़लूम है तो अल्लाह उसको अपने वालिदैन तक पहुँचाए। बहरहाल इस हवाले से क्योंकि वो सैयदा है तो इस किस्म की बातें चल रही हैं कि फ़लाँ कबीला फ़लाँ कबीले से शादी नहीं कर सकता, ये वो। तो बहरहाल इस्लाम कभी भी किसी कबीले की दूसरे कबीले में शादी के हराम होने का नहीं कहता है। अलबत्ता कुछ खुसूसियात सिफ़ात बताता है कि लड़के में ये सिफ़तें होनी चाहिए, लड़की में ये सिफ़तें होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इससे मज़ीद गुफ्तगू करना मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि हमारे मुल्क में जज्बात से ज़्यादा काम लिया जाता है, सोच समझ से कम काम लिया जाता है। जज्बाती होकर फ़ौरन किसी पर लानत कर देंगे, किसी को काफिर का फतवा लगा देंगे, किसी को मुशरिक कह देंगे, तो नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम ने हलाल की हैं, हमने इस मुल्क में उनको हराम किया हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीयत ने हराम की हैं, हमने उनको जायज़ करार दिया हुआ है और हम उसको जो है जायज़ समझते हैं। खैर, गुफ्तगू शादी के उम्र के हवाले से मैं कर रहा था। लड़की के शादी की उम्र के बारे में तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि रिवायात दो किस्म की मिलती हैं। कुछ रिवायत ऐसी हैं जिनमें लड़की के साल मुअय्यन किए गए हैं, और कुछ रिवायत ऐसी थी जिसमें वो जो है वो औरत के कुछ सिफ़ात को मद्देनज़र रखा गया था। लेकिन लड़कों के शादी के हवाले से इस्लाम ने कोई भी उम्र मुअय्यन नहीं की, या मेरे मुताले से ऐसी चीज़ नहीं गुज़री। तो इस हवाले से जिस किताब से और मकाले से मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया है कि लड़कों के शादी में आप आइम्मा मासूमीन के ज़िंदगी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़कों की शादी किस उम्र में करनी चाहिए। तो अक्सर आइम्मा मासूमीन की शादी 20 साल की उम्र से पहले हुई है। तो इससे पता चलता है कि हम भी आइम्मा मासूमीन की सीरत पे चलते हुए अपने बच्चों, अपने लड़कों की शादी 20 साल से पहले करा दें। मसलन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पैदाइश है सन 38 हिजरी कमरी में। मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं बोलूं, लेकिन शायद छोटे बच्चे और लड़के न समझें। 38 यानी 38। तो 38 में उनकी विलादत हुई है, और उनके पहले बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत सन 57 हिजरी 57 में विलादत हुई है। अब देखें, 38 में वालिद की विलादत है, 57 में बेटे की विलादत है, तो 38 से 48 10 साल, 58 20 साल।
یعنی امام سجاد علیہ السلام 19 سال کے ہیں کہ ان کو اللہ نے پہلا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا ہے۔ تو جب 19 سال کی عمر میں بیٹا ہو گیا تو امام سجاد کی عمر کتنی ہوگی؟ غالباً جو ہے 17-18 کے قریب ہوگی۔ اگر شادی ہوتے ہی ان کو اولاد ہو گئی تو 18 سال عمر ہے، اگر شادی ہونے کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہیں ہوئی تو پھر تو 17-16 سال تک بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں، 128 ہجری قمری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہے، اور امام علیہ السلام کا فرزند امام علی رضا علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں متولد ہوئے، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو 28 سے 48 تو یہ کتنے ہو گئے؟ 20 سال، یعنی ہمارے 7ویں امام کی عمر 20 سال ہے، 20 سال کے اندر وہ باپ بن چکے ہیں، تو لازمی ہے کہ ان کی شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اگر شادی ہوتے ہی اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کا لقب امام جواد علیہ السلام ہے، ان کی ولادت اپنی 195 ہجری قمری میں، 195 ہجری قمری میں ان کی ولادت ہے، اور ان کے فرزند امام علی نقی کی ولادت 212 ہجری قمری میں ہوئی۔ تو اب 95 کے 5 سال یا زیادہ سے زیادہ اب 6 سال، اگر 95 والا سال بھی حساب کریں، 6 سال وہ اور 12 میں تو ولادت ہوئی ہے، 12 سال یہ تو 18 سال۔ حالانکہ اگر کچھ مہینے کم ہو تو ہمارے 9ویں امام کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے وہ 17 سال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 212 میں ہے، پھر ان کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 232 میں۔ اب 232 سے 212 کم کریں تو 20 سال کی عمر میں ہمارے 10ویں امام کو بھی اولاد ہوئی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے بھی 20 سال سے پہلے شادی کی تھی۔ اب ان تمام چیزوں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لڑکے کی عمر 20 سال کے اندر ہو تو آپ اس کی شادی کرا دیں۔ اتنے ائمہ معصومین کی میں نے آپ کے خدمت میں جو ہے کیا ہے وہ مثالیں دی ہیں، اور حدیث بھی ملتی ہے اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، تو ان سب کی سیرت ایک ہی ہے۔ البتہ آپ پھر یہ پوچھ سکتے ہیں رسول اکرم نے کیوں دیر سے شادی کی، تو ان کی شادی کا تو عرصہ کافی دیر سے تھا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت بھی ہم ان کو رسول اکرم کی سیرت سمجھتے ہیں، تو ان کی عمر یہ تھی۔ اور لڑکی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیثوں میں 9-10 سال ملتے ہیں۔ اب یہ عمر کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب سوال یہ ہے شادی کے لیے صرف یہ عمر ہونا کافی ہے یا عمر کے ساتھ کوئی اور شرط بھی ہونی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔